चलिए मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटी सी लड़की है जिसका उम्र 6 से 7 साल के बीच है। उस छोटी सी लड़की को कुछ सामाजिक और धार्मिक मान्यता के बारे में बताया जाता है और वो मान भी जाती है। फिर उस लड़की को एक अंधेरी जगह पर लेके जाया जाता है जहाँ एक बुजुर्ग महिला एक तेज धार वाली हथियार को लेके बैठी होती है। फिर क्या, फिर उस लड़की के हाथ और पाँव को परिवार के लोग पकड़ते हैं और उस बुजुर्ग महिला के द्वारा उस छोटी सी लड़की की जेनिटल्स पे उस तेज धार वाली हथियार से कटवा दिया जाता है। फिर उस छोटी सी लड़की कुछ समझ नहीं पाके उस बेबस दर्द के कारण चीख उठती है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जिसे आम बोलचाल में खातना बोला जाता है, यह एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसे एक लड़की के 6 से 15 आयु के बीच उसके क्लिटरस या जननांग के बाहरी हिस्सा को काट दिया जाता है, जो कि सबसे एक दर्दनाक प्रक्रिया होता है। आखिर ये दर्दनाक प्रक्रिया होने के बाद भी ऐसा क्यों करवाया जाता है? देखा गया है कि बहुत सारे देशों में इसे एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता दिया गया है। पहला, जहाँ पर मानना है कि एक लड़की अनक्लीन है जब तक उसके साथ खातना नहीं किया जाता। दूसरा, कुछ लोग महिलाओं का सेक्सुअलिटी को रोकने का तरीका मानते हैं। तीसरा, कई लोग इसे पारिवारिक सम्मान मानते हैं। चौथा, कुछ लोगों का मानना है कि खातना होने के बाद लड़की की सेक्सुअलिटी खत्म हो जाएगा और वो शादी तक किसी के साथ यौन संबंध नहीं बनाएगी और पवित्र होकर रहेगी। पांचवा, ये इंश्योर करता है कि लड़की मैरिज से पहले वर्जिन है। हाँ, अगर रिक्स की बात किया जाए तो रिक्स में और कोई नहीं, लड़कियों के ऊपर रिक्स है। रिक्स है उनका बॉडी के ऊपर, रिक्स है उनका हेल्थ इश्यूज के ऊपर, रिक्स है उनका साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर, रिक्स है उनका मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर। यहाँ पर कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होता है तो सिर्फ दीर्घकालिक साइकोलॉजिकल और मेंटल परिणाम। कुछ इमीडिएट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि सीवियर पेन, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन और डेथ का भी संभावना होता है। और अगर लॉन्ग टर्म मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का बात किया जाए तो महिलाओं को पेनफुल यूरिनेशन, वेजिनल इन्फेक्शन, डिफिकल्टीज इन पासिंग मेंस्ट्रुअल ब्लड, सेक्सुअल प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड डिक्रीज सैटिस्फैक्शन, इंक्रीज रिस्क इन चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन। यूनिसेफ और हू ने मिलकर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में ये बताए हैं कि 200 मिलियन लड़कियां या महिलाएं जो आज भी जिंदा हैं, वे सब इस दर्दनाक प्रोसेस से गुजर चुके हैं। 2019 के एक रिपोर्ट में यूनिसेफ ने यह भी मेंशन किया है कि हर साल 4 मिलियन 15 से कम आयु के लड़की FGM का शिकार होते हैं। पर यह था कि अगर इस प्रोसेस को पूरा समाप्त करना है 2030 तक, तो फिर रोकने का प्रक्रिया 10 गुना तेज होना चाहिए। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को रोकने के लिए हर साल यूनिसेफ, हू और UNFPA नए स्कीम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, हैंडबुक, एजुकेशन वर्ल्ड वाइड पर लगातार कोशिश करते आ रहे हैं, जो सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं, वुमेन का भी राइट को सीधा वायोलेट करता है। और अगर हम इंडिया और FGM की बात करेंगे तो हाँ, इसमें से इंडिया भी एक है। यहाँ इस प्रैक्टिस का चलन बोहरा मुस्लिम के द्वारा निभाया जाता है, जहाँ वे 6 से 7 साल बच्चियों का पूरा या कुछ क्लिटरल हुड को रिमूव करवाते हैं। बोहरा मुस्लिम्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला है दाऊदी बोहरा, जो मानते हैं कि उनके स्पिरिचुअल लीडर मुफद्दल सैफुद्दीन ने खातना को एक रिलीजियस प्योरिटी बताया है और इसे सबको मानना पड़ेगा, टू रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। दूसरे और तीसरे नंबर में आते हैं सुलेमानी बोहरा और अलावी बोहरा। रिपोर्ट के अनुसार ये 2 सेक्ट्स भी इसे प्रैक्टिस करते हैं। दिसंबर 2016 दाऊदी बोहरा के कुछ महिला ग्रुप ने इसे बंद करने के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल करते हैं। उसी साल, उसी महीना और उसी दाऊदी बोहरा के महिलाओं ने पिटीशन फाइल करके यूनाइटेड नेशन के आगे डिमांड किए कि इंडिया को फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन प्रैक्टिस देशों में शामिल किया जाए। 2017 में UNHRC यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑफ इंडिया कंडक्ट करवा रहा था। वो था पहली बार यूनाइटेड नेशन के आगे रेज किया गया था इंडिया में FGM का प्रैक्टिस होने का। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आगे एक PIL फाइल होता है, दिल्ली के एक लॉयर सुनीता तिवारी के द्वारा FGM को इंडिया में बैन करवाने के लिए, क्योंकि ये चिल्ड्रंस राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करता है। लेकिन इसे ओपोज करते हुए यह बताया गया कि यह एक रिलीजियस प्रैक्टिस है
जो कि आर्टिकल 25 और 26 के अंडर प्रोटेक्टेड है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर और DY चंद्रचूड़ अपने राय देते हुए यह बताया कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कैसे और क्यों किया जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि यह आर्टिकल 15 के अंडर फंडामेंटल राइट्स का प्योर वायोलेशन है, जहां महिलाओं का राइट्स वायोलेट किया जा रहा है उनके बॉडी पार्ट को परमानेंटली डिसफिगर करके। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा था तभी मैंने एक चीज पढ़ रखा था, वो सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर, जहाँ पर फीमेल जेनिटल कटिंग एक बच्ची का करवाया जाता है। फिर उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए तीन बेडशीट्स लग गए उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। फिर उस बच्ची को उसके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल लेके गए। तो अभी आप सोचिए इसके लिए कैसे और क्या किया जाना चाहिए। और मैं आपके साथ ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।